Good morning students. Let's start your next lesson. Your next lesson is lesson number 14 electric current and electric circuit. चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं. तो देखते हैं. When we use electricity for many purposes to make our life easier, we cannot think of a modern society without electricity. It is one of the most vital and useful from the energy things of life. Without electric lamp, fan, radio, television, refrigerator and computer, they all make us ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलते हैं. और जो हमारी मॉडर्न लाइफ है वह मॉडर्न लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की हम सोच भी नहीं सकते. तो देखते हैं अपने टॉपिक क्या है. डू यू नो हाउ डज द इलेक्ट्रिसिटी कम्स एट आवर होम. हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो घर कैसे आती है, हमारे घर तक कैसे पहुंचती है. तो चलिए देखते हैं. इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ एट होम इन आवर फैक्ट्रीज, शॉप, मॉल कम्स फ्रॉम द पावर हाउस. ये कहाँ से आती है, हमारे पावर हाउस के द्वारा आती है. डू यू नो अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या आप दूसरी चीज़ जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की दूसरे क्या सोर्स हैं. तो इन आवर हाउस टॉर्च इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट. लाइट को प्रोवाइड करने के लिए टॉर्च का यूज़ किया जाता है. प्रेस इट स्विच, इसके स्विच को दबाइए एंड इट बल्ब्स ग्लो एंड इट गिव अस लाइट. ये हमें लाइट देती है. हाउ यू सी टॉर्च फ्रॉम इनसाइड. हैव यू सीन टॉर्च फ्रॉम इनसाइड. क्या आपने टॉर्च के अंदर देखा है. तो चलिए देखते हैं. लेट अस सी वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम. कि टॉर्च हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्राप्त करती है. ओपन द टॉर्च. टॉर्च को खोलिए. कवर फ्रॉम द फ्रंट और द बैक. या तो आगे से खोलिए या तो फिर पीछे से, कहीं से भी आप खोलिए. इन फ्रंट साइड और बैक साइड. यू विल सी इनसाइड 1 or 2 cylindrical object. व्हाट आर दीज. आप सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट देखेंगे वो क्या हैं. तो चलिए देखते हैं. दीज आर इलेक्ट्रिक सेल. ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है. इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं टू द बल्ब इन अ टॉर्च. एक टॉर्च में. दस द इलेक्ट्रिक सेल इज अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिक सेल क्या हैं, दूसरे सोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के. लेट अस स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल. चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे सोर्स क्या हैं. लेट अस स्टडी. आइए हम अध्ययन करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल के बारे में. तो देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक सेल क्या है. देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सेल. आइए देखते हैं. ड्राई सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. ड्राई सेल आपके सोर्स हैं इलेक्ट्रिक सेल के. इट जनरेट डायरेक्ट करंट. ये डायरेक्ट करंट निकालते हैं. डायरेक्ट करंट इन शॉर्ट वे डीसी ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन के द्वारा दैट इज प्लेस इनसाइड इट, जो इनके अंदर पाए जाते हैं. द ड्राई सेल आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज. और जो ड्राई सेल होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं एंड शेप डिफरेंट आकृति के होते हैं. इट इज़ जनरली यूज्ड इन टॉर्च, टॉय, क्लॉक एंड ट्रांजिस्टर etc. हैव यू ever केयरफुली नोटिस ऑन इलेक्ट्रिक सेल. क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में नोटिस किया है. यू विल फाइंड अ पॉजिटिव सिंगल साइन एंड द नेगेटिव साइन प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक सेल. आपने देखा होगा कि भाई एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव साइन पाया जाता है आपके सेल. दिस साइन इंडिकेट द टर्मिनल ऑफ द सेल. ये क्या डिफाइन करते हैं, ये क्या बताते हैं. टर्मिनल ऑफ सेल. ये सेल के टर्मिनल के बारे में तो बताते हैं. द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल. और जो मेटल कैप होता है जो ऊपर लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं. ऑन द इलेक्ट्रिक सेल में द मेटल डिस्क इज़ द निगेटिव टर्मिनल. और जो मेटल डिस्क होता है वो निगेटिव टर्मिनल कहलाता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक. एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ all electric cells have 2 terminals, a positive terminal and negative terminal. They have 2 terminals, positive and negative terminals. These terminals are clearly marked by positive and negative. Have you noticed inside a torch. आपने क्या टॉर्च में नोटिस किया है. How do you arrange cell inside it. कि आप टॉर्च के अंदर कैसे सेल को अरेंज करते हैं. Let us perform an activity to learn the arrangement of cell in a torch.
कि टॉर्च में हम सेल अरेंज कैसे करते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं, नीचे आपकी एक्टिविटीज़ दी हुई है जिसमें ये दिखाया गया है कि टॉर्च के अंदर कैसे हम सेल्स को लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं, फिगर में देख ही रहे हैं कि इसमें 2 सेल्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें से पहला सेल पॉजिटिव और निगेटिव अप साइड रखा हुआ है, और जो सेकंड सेल है निगेटिव से पॉजिटिव को ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और इस तरह से हम क्या करते हैं, टॉर्च में बैटरीज को जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नाउ you have learned that the negative terminal of the first cell is joined to the positive terminal of the second cell and so on. This combination of cell is known as a battery. उसको हम क्या कहते हैं, एक बैटरी कहते हैं। Let us know about cell construction. What can you see inside the cell? कि आप सेल के अंदर देख सकते हैं कि भाई वो कैसे और किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो चलिए देखते हैं अबाउट सेल। कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राई सेल, एक ड्राई सेल का कॉन्स्ट्रक्शन कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल, द ड्राई सेल कॉन्सिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक वेसल दैट इज मेड अप ऑफ मेटेलिक जिंक। द कंटेनर आल्सो एक्ट एज द नेगेटिव टर्मिनल। जो वेसल्स होता है इज मेड अप ऑफ मेटेलिक जिंक, जिंक का बना होता है, मेटेलिक जिंक का, एंड द कंटेनर आल्सो एक्ट एज द नेगेटिव टर्मिनल, और जो कंटेनर होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के जैसे कार्य करता है। अ कार्बन रॉड हैविंग अ ब्रास कैप, और कार्बन रॉड में एक ब्रास कैप होती है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द जिंक कंटेनर, जो जिंक कंटेनर के बीच में लगा होता है। इट एक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल के जैसे कार्य करता है। It is surrounded by a black powered mixture of manganese oxide and carbon particles, जो किसका बना होता है, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स का बना होता है। The remaining space is contained is the filled with the thick pus of aluminium क्लोराइड, और जो इसका बाकी का बचा हुआ भाग होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्लोराइड से भरा होता है। विच फॉर्म द इलेक्ट्रोलाइटिक, जो इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन करने में मदद करता है। दिस इलेक्ट्रिक सेल इज नोन एज द ड्राई सेल, और इसे ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट, जो केमिकल के अंदर स्टोर होता है। व्हेन द केमिकल इज इन द इलेक्ट्रिकल सेल आर यूज्ड, जब इलेक्ट्रिकल सेल के द्वारा केमिकल यूज होता है, द इलेक्ट्रिक सेल कैन नॉट बी यूज एनी मोर, तब इसका यूज ज़्यादा नहीं होता। Many other types of cell are available here. यहाँ कई प्रकार की सेल्स हैं जो प्रयोग की जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट नंबर है आपकी बैटरी। in everyday life cell are always said batteries, but this is scientifically इनकरेक्ट। ये कैसा होता है, वैज्ञानिक तौर पर इनकरेक्ट होता है। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, बैटरी इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल ज्वाइन टुगेदर। बैटरी का निर्माण 2 या 2 से अधिक सेल को जोड़कर बनाया जाता है। द कार बैटरी यूज्ड इन अ कार बिग एंड हैवी, जो कार में बैटरी यूज़ की जाती है वो हैवी होती है और बड़ी होती है। इट इज़ नॉर्मली मेड अप ऑफ 6 सेल, जो 6 सेलों से मिलकर बनी होती है। विच यूज़ केमिकल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए। व्हेन दीज केमिकल्स आर यूज्ड, अब जब इन केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, द बैटरी स्टोर्ड वर्किंग, तब बैटरी आपकी काम करनी शुरू कर देती है। नेक्स्ट बैटरी इज बटन सेल। दूसरी बैटरी आपकी बटन सेल है। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत छोटी होती है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि बटन शेप सेल आपका बना हुआ है। इट इज़ प्रोड्यूस वोल्टेज हायर एज कम्पेयर्ड एनी अदर सिंगल सेल, ये दूसरों सेल की अपेक्षा क्या करता है, हायर वोल्टेज उत्पन्न करता है। दस इट इज़ नॉट अ साइज, दस इट इज़ नॉट द साइज ऑफ द सेल that matters, but the packed power within the enhance it working capacity, ये इसकी वर्किंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। एंड efficiency, द बटन सेल यूज लिथियम, और बटन सेल में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। मेटल एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड एनी वन ऑफ द सेवरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज द पॉजिटिव टर्मिनल, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल का यूज किया जाता है।
These cells are generally used in calculator और इन सेल का प्रयोग कैलकुलेटर में, पेस मेकर में, कैमरा में, वॉच में, वीडियो गेम में, इन सारी चीज़ों पर इन सेल का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल मेक इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन देम, जब इनमें सूर्य का प्रकाश गिरता है, द चेंज सम ऑफ द सन एनर्जी, ये सन एनर्जी को चेंज करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दीज आर आइडियल फॉर द place where is plenty of sunlight but no electricity supply, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती, such as in orbiting space satellites. It is used in watch, calculators and satellites. Next topic is इलेक्ट्रिक बल्ब। आइए देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज फॉर लाइटिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज फॉर लाइटिंग। बल्ब एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जिसका प्रयोग लाइटिंग के लिए किया जाता है। कॉमनली यूज्ड बल्ब आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ फिलामेंट। ये फिलामेंट पर बेस करते हैं। द फिलामेंट इज कनेक्टेड making V shape which is called supporting wire। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? सपोर्टिंग वायर के नाम से जानते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब consist of the following parts। इलेक्ट्रिक बल्ब में निम्न भाग पाए जाते हैं। मेटल केस हैव grooves in the lower part। मेटल केस पाया जाता है जो निचले भाग में होता है। A small स्पिरल ऑफ थिन वायर, और इनमें पतले तार होते हैं। दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। टू स्लाइटली थिकर वायर, और इनमें दो कुछ मोटे तार होते हैं। दीज वर सपोर्टेड द फिलामेंट, जो फिलामेंट को सपोर्ट करते हैं। वन ऑफ द टू वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल कॉजिंग, और इनमें मेटल पाया जाता है। द मेटल टिप्स एंड द casing the fix in such a way that they do not touch each other, और इनको इस तरह से फिक्स किया जाता है कि एक दूसरे से टच ना हो। दिस इज डन बाय यूजिंग द इंसुलेटर, और इसका प्रयोग इंसुलेटर के द्वारा किया जाता है बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में, ताकि इंसुलेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक को फ्लो होने से रोकता है और ये एक दूसरे से टच नहीं हो पाते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू आउट द फिलामेंट, जब फिलामेंट से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, इट हॉट एंड स्टार्टेड ग्लोइंग, तब ये जलना शुरू कर देती हैं। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। द कंपोनेंट पाथ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक साइट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अनदर टर्मिनल थ्रू आउट वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक टर्मिनल से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और दूसरे टर्मिनल पर आकर समाप्त हो जाता है, और इसी सर्किट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट पाथ ऑफ फिगर ए एंड फिगर एफ सो द इलेक्ट्रिक सर्किट, आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिखा रहा है। यू विल नोटिस, आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, in this path that the two terminal of the electric cell is fixed to terminal of the bulb। ये क्या किए जाते हैं? टर्मिनल के दो तरफ पर बल्ब के दो साइड पर इनको यूज़ किया जाता है। दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इज आल्सो कॉल्ड क्लोज सर्किट। इनको हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट के नाम से जानते हैं। सर्किट, व्हाट इज circuit? The circuit is which electric current flow from one terminal of the cell or battery to the another is called the closed circuit। उसको हम closed circuit कहते हैं। In a closed circuit, current flow from one positive terminal of the cell to its negative terminal। पॉजिटिव टर्मिनल से होकर सेल कहाँ तक बहता है? करंट नेगेटिव टर्मिनल तक बहता है। द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कंटेन एट वन पॉइंट इज ब्रोकन इज कॉल्ड ओपन सर्किट। और जब इस सर्किट का एक भी पॉइंट अगर खुल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट कहते हैं। समटाइम अ बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड करंटली।
करेक्टली। यदि समटाइम कभी कभी अ बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी बल्ब नहीं जलता, इवन इफ इट कनेक्टेड करेक्टली, जबकि वो सही जुड़ा होता है। ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक सर्किट केयरफुली। ऑब्जर्व क्या कह रहा है कि आपको तब क्या करना चाहिए, सर्किट को केयरफुली देखना चाहिए। यू विल नोटिस, आप तब पाएंगे दैट की फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, तब बल्ब का फिलामेंट टूट गया होगा। ड्यू टू दिस ब्रेक, इस ब्रेक के कारण द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विल ब्रेक, तब इलेक्ट्रिक सेल का जो टर्मिनल होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। हेंस नो करंट फ्लो, तब करंट नहीं बहता इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में, एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब आपका नहीं जलता। सच अ बल्ब इज कॉल्ड द फ्यूज बल्ब, और इस प्रकार का बल्ब फ्यूज बल्ब कहलाता है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच किसे कहते हैं? द ऑन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल करंट इज कंट्रोल्ड बाय अ स्विच। हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होती है वो स्विच के द्वारा होती है। व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, यदि हमारी स्विच ऑफ पोजीशन पर है, बंद पोजीशन पर है, देन द सर्किट इज ओपन, तब आपका सर्किट खुल जाता है। एंड द करंट डज नॉट फ्लो, और आपका करंट नहीं बहता। फ्लो थ्रू आउट द करंट सर्किट, उस सर्किट पर। व्हेन द स्विच इज ओपन, और जब स्विच हमारा ओपन होता है, पोजीशन द करंट इज क्लोज, द सर्किट इज क्लोज, तब आपका सर्किट बंद रहता है। एंड द करंट फ्लो थ्रू आउट द सर्किट, और सर्किट से जो करंट होता है वो बहता है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। वी फाइंड दैट सम सब्सटेंस अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू आउट देम व्हाइल अदर डज नॉट। मीन्स कुछ होते हैं जो अपने में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, और कुछ होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कौन से होते हैं जो कंडक्टर कहलाते हैं और कौन होते हैं जो इंसुलेटर कहलाते हैं। सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू आउट देम आर कॉल्ड कंडक्टर, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। लाइक ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। ग्रेफाइट एंड कार्बन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट और कार्बन ये क्या कहलाते हैं, कंडक्टर, गुड कंडक्टर कहलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इम्प्योर वाटर, ध्यान रखिएगा, प्योर नहीं, इम्प्योर वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो प्योर वाटर होता है वो भी आपका क्या कहलाता है, गुड कंडक्टर कहलाता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ इंसुलेटर, सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू आउट देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो अपने में इलेक्ट्रिसिटी को बहने नहीं देते उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास एंड पॉलीथीन। Thus, rubber is an insulator that do not allow the electric current flow throughout them. But conductor and insulator are importance is used electric vehicles. Electric vehicles में इनका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है। We use conductor to make an electric device. Electric device को यूज बनाने के लिए हम कंडक्टर को यूज करते हैं, such as an electric bulb, fan, washing machine, cooler, etc. But we cannot use brass wire as this would be dangerous. Therefore we cover them wire with the insulator, और इन वायर को हम इंसुलेटर से कवर करते हैं। such as plastic. In house you would have noticed that the outer covering of switch, regulator or fan, plug, socket etc covered with plastic. प्लास्टिक से कवर किया जाता है। क्यों कवर किया जाता है? क्योंकि इनके द्वारा हमें सॉफ्ट ना लगने पाए। सो फॉर दैट वी कवर इट विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के द्वारा इनको कवर कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।